हमारे आज के टॉपिक का नाम है करेक्टर बिल्डिंग और पॉजिटिव थिंकिंग। और सर ने मुझे कह दिया कि तुम प्रोग्राम होस्ट करो। तो मेरा तो पॉजिटिव थिंकिंग से दूर दूर तक कोई वास्ता रहा ही नहीं है। तो इस सेशन से पहले तक मैं इंतहाई नाशुक्री इंसान रही हूँ और मैंने हमेशा से अल्लाह ताला को यही कहा है कि जो मैं चाहती थी वो तो नहीं हुआ ना, जैसे मैंने प्लान किया हुआ था वैसे तो आपने नहीं किया, या आपको पता नहीं मेरे साथ कौन सा ऐसा बैर है कि जो दुआ मैं मांगती हूँ वो तो कभी कबूल नहीं होती बल्कि हमेशा उसके ऑपोजिट हो जाता है। लेकिन आज इस फोरम पे खड़े होके मैं भी अपने फ्रेंड्स को यही बता रही थी कि रास्ते में आते हुए मुझे इतनी ब्लेसिंग्स याद आ रही थी जो अल्लाह ताला ने इतने करम मेरे पे किए हुए हैं, और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद 3 बजे तक सिर्फ यहाँ पे मैंने ही बोलना है। मतलब मैं क्या बताऊँ और क्या ना बताऊँ। मैं एक इंतहाई अपने तई मैं बहुत मज़लूम इंसान रही हूँ। मुझे लगता था कि मैं बहुत हसास हूँ। मेरी मदर ने सिंगल पेरेंट होके शादी क्यों कर ली दोबारा, मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा। मेरे भाई ने बीवी के पीछे लग के मुझ पे क्यों ब्लेम की बहुत सारी चीज़ें जो मैंने नहीं की नहीं थी। मेरी फ्रेंड्स की जब मुझे ज़रूरत थी तब वो क्यों नहीं मेरे पास मौजूद होती। मैं तो जब भी वो मुझे बुलाती हैं मैं फ़ौरन उनके पास चली जाती हूँ। या जिस काके को मैं पसंद करती हूँ वो मेरे से कमिटमेंट क्यों नहीं कर रहा, वो भी मुझे पसंद क्यों नहीं कर रहा। तो इस तरह के हर रिलेशनशिप में मेरे पास हज़ारों गिले शिकवे मौजूद थे। और मुझे ये तो पता था कि आप इतनी दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें तो ये काम हो जाता है, इतनी दफ़ा आयत करीमा पढ़ लें तो ये हो जाता है। लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि दर्द आशनाई भी कोई चीज़ है। आपने किसी और का दर्द भी फील करना होता है, या आपने किसी को अंडरस्टैंड भी करना होता है। कौन किन सर्कमस्टांसेस में क्या फ़ैसला कर रहा है, उसकी क्या मजबूरियां हैं, या उसकी कितनी समझ है। मेरे ये मसाइल नहीं थे। मुझे बस ये मसला था कि मैं प्रायोरिटी होनी चाहिए। टिल डेट मैं अपने हर रिश्ते को, चाहे मेरा कोई टीचर ही क्यों ना हो, मैं उन लोगों को इन्हीं चीज़ों में जज करती रही हूँ कि इनकी सबसे ज़्यादा फेवरेट मैं हूँ या नहीं हूँ। और उस चीज़ में हमेशा फिर मैं हर रिलेशनशिप में हर्ट होती थी, हर रिलेशनशिप में डिसअपॉइंट होती थी कि मुझे लगता था कि यार हर बंदे के पास ही मेरे अलावा कोई ना कोई अहम इंसान मौजूद होता है जिसकी वजह से वो मुझे इग्नोर कर देता है। तो मैं तो बहुत अनवांटेड हूँ। मैं जिस वक्त इस थेरेपी से इंट्रोड्यूस हुई थी 2012 में, उस वक्त मैं तहज्जुद भी पढ़ती थी, चाश्त भी पढ़ती थी, लेकिन मैं ये सारा कुछ अपनी अगराज के लिए कर रही थी। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये था कि मुझे जो काका पसंद है वो मुझे पसंद कर ले। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला ये था। और बाकी वैसे मैं दुखी थी और मज़लूमियत की मेरी इंतहा ये थी, मज़लूम मैं ऐसी थी कि अपनी एक कज़न से ऑफेंड हो के मैंने उसको बदुआ दे दी हुई थी और उसे कैंसर करवा चुकी थी। मैं ऐसी मज़लूम थी। मेरी मेमोरी वो हमेशा से बहुत कमज़ोर रही है। मैंने बताया ना कि मैं गिले शिकवे करने वाली एक नेगेटिव इंसान थी। तो मैं हमेशा ही ये भूल जाती हूँ कि अल्लाह है। मैंने बहुत सारे अपनी ज़िंदगी के मामलात में अपनी अक्ल समझ को प्रायोरिटी दी, अपने रिसोर्सेज को प्रायोरिटी दी। मुझे ये नहीं पता था कि अल्लाह ताला के साथ कोई ताल्लुक़ भी बनाया जा सकता है, सरकारे दो आलम के साथ कोई ताल्लुक़ भी हो सकता है।
उनसे कोई बात शेयर भी की जा सकती है। मैंने हमेशा यही सोचा है कि मुझे ये नतीजा चाहिए है, तो मैंने उसके लिए दुआ की है, उसके लिए कोई वजीफ़ा किया है, उसके लिए कोई पढ़ाई की है। और ख़ुद गुनहगार होते हुए, ख़ुद गलतियां करते हुए, अगर किसी ने मेरे से अपनी कोई गलती, अपना कोई गुनाह शेयर किया है, तो मैंने हमेशा उसको जज किया है। मैंने हमेशा उस गुनहगार से नफ़रत की है, उसको रिजेक्ट किया है, और हमेशा हौ की है, और हमेशा घर आके फैमिली में भी डिस्कस किया है कि वो उस बंदी ने या उस बंदे ने ऐसे किया, आपको पता है, या अपनी फ्रेंड्स को तो मैसेजेस ज़रूर ही किए हैं। इस थेरेपी ने मुझे बहुत जगहों पे बहुत दफ़ा हैरान किया है कि अच्छा ऐसे भी था, ये भी था। सबसे पहली हैरानी तो मेरी लाइफ की ये थी कि जब मैंने थेरेपी की तो मुझे उस वक्त ये एहसास हुआ, ये एहसास मेरे पास पहले नहीं था, कि अगर मेरे अंदर ये बुत है कि मैं बहुत लॉयल हूँ और कोई मेरे साथ लॉयल क्यों नहीं होता उस लेवल पे, तो मैं भी तो प्राइस टैग ही लगाया हुआ अपनी लॉयल्टी को। मैं भी तो लोगों से कुछ ना कुछ मांग ही रही हूँ, मैं भी तो हर रिश्ते से कुछ ना कुछ शायद उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ। शायद वो इतना नहीं कर सकते जितना बहैसियत इंसान, हर कोई मजबूर है, हर कोई कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, किसी ना किसी मसले में है, और मुझे बस ये मसला पड़ा हुआ है कि मैं प्रायोरिटी क्यों नहीं हूँ इस बंदे की, ये मेरी खातिर जो है ये क्यों नहीं कर रहा और वो क्यों नहीं कर रहा। तो वहाँ से 2012 में एक जर्नी स्टार्ट हुई। एक ख़याल ने मुझे बहुत तंग करना शुरू कर दिया कि सरकारे दो आलम का उनके करैक्टर में या उनकी नेचर का क्या एस्पेक्ट था कि उनके ग़ुलाम जो थे वो भी उनसे इम्प्रेस थे। मैंने तो जब भी प्यार किया है उसमें कोई ना कोई गर्ज रखी है, कोई ना कोई डिमांड रखी है, लेकिन मैं बहुत हैरान हुई इस बात पे कि सरकारे दो आलम ने तो वो गुनाह नहीं किए हुए जो हम लोगों ने किए हैं। उन्होंने तो वो सारा कुछ, वो गलतियां नहीं की हुई जो हमने लाइफ में की हुई हैं, लेकिन वो हमारे लिए रोते रहे हैं। उनके लिए मैं इतनी इम्पोर्टेंट थी, ये कैसी दर्दाश्त आई है। हालांकि मैंने जो जो खच्चे मारी हुई हैं, जब मेरे से कोई बंदा वो शेयर करता है मैं तो उसको ओन नहीं कर पाती, लेकिन ये कैसी ओनरशिप है कि उन्होंने ना सिर्फ मेरे जैसे गुनहगार को मेरे गंदमंद के साथ कबूल किया, बल्कि मेरे लिए रो रो के दुआएं की हैं। मुझे इस तरह से किसी के दर्द को महसूस करने का नहीं पता था, मुझे इस तरह के प्यार का नहीं पता था, और आज तक मुझे ये सवाल, ये ख्याल तंग करता है कि बेगर्ज प्यार कैसे करते हैं। उस प्यार का इम्पैक्ट तो ये है कि आज 1400 साल बाद भी मेरे अंदर ये एहसास है, मैं जब भी कोई गलती करती हूँ, मैं जब भी ट्रैक से हटती हूँ, तो मुझे इस बात की शर्मिंदगी होती है कि मैं सरकार को कैसे फेस करूँगी। वो मेरे लिए रो रो के, मैं उनकी प्रायोरिटी थी, मुझे इस बात का नहीं पता था, मुझे इस ताल्लुक़ का नहीं पता था, मुझे इस बॉन्ड का कभी भी नहीं पता था कि अल्लाह से या नबी पाक से कोई ताल्लुक़ भी कायम किया जा सकता है, या वो हमारी लाइफ में होते हैं। अगर हम उन पे सब कुछ छोड़ दें तो वो हमारी लाइफ को सीधा भी कर देते हैं, वो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर देते हैं। मुझे इस बात का नहीं पता था। आज मेरे हस्बैंड नहीं आए हुए, वरना मैं आप लोगों को दिखाती। अ वेरी गुड लुकिंग मैन, और उससे ज़्यादा एक बहुत अच्छे इंसान। मैंने कहा ना कि मैं 2012 में इस दुआ से जुड़ी थी, और मैं तब वजीफ़े करती होती थी कि फ़लाँ काका जो है
वो मुझे लिफ्ट करा दे, मेरे साथ कमिटमेंट कर ले, मुझे इम्पोर्टेंस दे दे। मुझे इस बात का भी नहीं पता था कि हम सिर्फ अल्लाह के मोहताज होते हैं। हम लोगों की वैलिडेशन लेने के लिए, लोगों के अप्रूवल्स के लिए, लोगों से हम इज़्ज़त मांग रहे होते हैं, हालांकि हमें पता ही नहीं होता कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी इज़्ज़त दी हुई है, हमें अपनी वर्थ का नहीं पता होता। तो मैं इस तरह से अल्लाह ताला की हदें भी क्रॉस कर रही थी, सिर्फ एक बंदे के लिए। और मैं सिर्फ अपने आप को मेंटली ख़राब नहीं कर रही थी, इमोशनली ख़राब नहीं कर रही थी, मैं फ़िज़िकली भी अपने आप को ख़राब कर रही थी। मैं बहुत सारी ऐसी गलतियां कर रही थी जिस पे मैं अब शर्मिंदा होती हूँ कि मुझे पता ही नहीं था कि अल्लाह मियाँ ने मेरे लिए कितना खूबसूरत इंसान रखा हुआ है। मुझे ये बात बहुत देर से समझ आई कि शादी भी सरकार दो आलम नहीं करवानी होती है। हम उनसे अपने प्रॉब्लम शेयर नहीं करते। तो मुझे शर्मिंदगी इस बात की है कि मुझे पहले ये बात क्यों नहीं पता थी कि मैं सरकार दो आलम की इतनी लाडली हूँ या वो मेरे से इतना प्यार करते हैं। और उनके लिए मैंने अपने आप को क्यों नहीं बचा के रखा, मैं क्यों लोगों की मोहताज रही, मैं क्यों लोगों की डिमांड्स को पूरा करती रही, अल्लाह की हदों को तोड़ती रही, सिर्फ इस चक्कर में कि ये बंदा मुझे मिल जाए, ये मुझसे खुश हो जाए। तो मेरी तो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस ये है ये थेरेपी करके कि मैंने तो जब भी सरकार दो आलम को या अल्लाह को पुकारा है तो उन्होंने मेरे पुकारने से पहले मुझे कहा है कि तुम हमारे हो, तुम मेरे हो, और मैंने तो तुम्हारे लिए सब कुछ प्लान किया हुआ है, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि फिर तुम गन मार के आ गई हो, फिर तुमने ऐसे कर दिया। मैं तो जिस वक्त एक लम्हे के लिए भी शर्मिंदा हुई हूँ तो मुझे फ़ौरन उन्होंने कोई ना कोई सलूशन बताया। हमें ये शौक़ तो बहुत होता है कि हमें सरकार की ज़ियारत हो जाए, हम उम्रा पे जाते हैं, हम हज पे जाते हैं, तो हम ये एक्सपीरियंसेस आके बताते हैं कि मस्जिद नबवी में मुझे फ़लाँ जगह पे जगह मिल गई, मैंने वहाँ नफल अदा किए, मैंने दिल में सरकार को ऐसे कहा ना तो फ़ौरन मेरी बात उन्होंने मान ली और ऐसे कर दिया। तो अगर सरकार दो आलम हमें आज ये कहें कि तुम अपनी प्रॉपर्टी का ये टुकड़ा जो है वो अपने भाई को माफ़ कर दो, तुम एक रहम की औलाद हो, तुम अपने बहन भाइयों से अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लो, तुम उनको माफ़ कर दो, तो क्या हम सरकार दो आलम की इस बात को मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। तो हमें मानने का तो पता ही नहीं है कि बात माननी भी होती है। खैर, सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला